हेलो, वेलकम टू मूवर्स एंड शेकर्स। पिछले दिनों होम मिनिस्ट्री के ऑफिस में जाकर जब मैंने क्लार्क से पूछा कि हमारे देश की जनसंख्या क्या है, तो कहने लगा मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे परिवार वालों की संख्या क्या है। अगर आपको नेपाल, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की पॉपुलेशन मालूम हो तो उन्हें जोड़ लीजिए, कम से कम उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन तो जरूर मालूम हो जाएगी। आजादी के बाद अगर हमारे देश में कोई प्रोग्रेस हुई है तो वो है हमारी जनसंख्या। सब लगे पड़े हैं दे दनादन। इस बात का अंदाजा मुंबई की लोकल ट्रेन, दिल्ली की बसों और कलकत्ता के ट्रैम्स को देखकर लगाया जा सकता है। यही हाल रहा तो अगले मिलेनियम में इंडियन एयरलाइंस की छत पर बैठकर लोग सफर करेंगे। कोई जगह दे हो सकता है 2-4 पायलट की गोद में बैठे नजर आते, वेल या मगरमच्छ की पीठ पे बैठकर लोग दुबई जाते नजर आएंगे। मिलते हैं चिड़िया के घोंसलों पर आदमी के बच्चे नजर आएंगे। सरकार ने जल्दी कोई कदम नहीं उठाया तो राष्ट्रपति भवन के बाहर झुग्गियां नजर आएंगी। इंडिया गेट की छत पर बैठकर लोग 26 जनवरी की परेड देखेंगे और पार्लियामेंट के अंदर तो पूरी की पूरी कॉलोनी बस जाएगी। Ladies and gentlemen, our guest tonight are child model Yash Antane and Kathak dance exponent Uma Sharma. But before that, please give a huge round of applause to Shiroki and the rubber band. मुंबई से चलने वाली देवगिरी एक्सप्रेस में 9 एमएलए, 1 मंत्री और उनके करीब 20 समर्थक जबरदस्ती एक डब्बे में घुस गए। नेता बेचारे भी क्या करें, पार्लियामेंट में जगह नहीं मिली तो सोचा होगा चलो रेल के डब्बे में ही जगह बनाए। ममता जी कुछ कीजिए, जब से आपने रेल मंत्रालय संभाला है रेल का हर डब्बा मंत्रालय बनता जा रहा है। अभी हाल ही में जम्मू से दिल्ली जाने वाली जम्मू मेल में लोगों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ। हाथ मुंह धोना तो दूर की बात, सुबह ब्रश करने के बाद किसी ने चाय से कुल्ला किया तो किसी ने जूस से मुंह धोया और एक साहब ने तो फ्रस्ट्रेशन में डब्बे में ही कुआं खोदना शुरू कर दिया। ममता जी, आपने तो जम्मू मेल का एटमॉस्फेयर राजस्थान का बना दिया, कहीं पंजाब मेल का एटमॉस्फेयर बिहार का मत बना दीजिए, क्योंकि उसके लिए राबड़ी जी को बुलाना पड़ेगा। राबड़ी जी बिना लालू जी के नहीं आएंगी, लालू जी बिना भैंसों के नहीं आएंगे और ये एटमॉस्फेयर देखकर पैसेंजर्स नहीं आएंगे। हमारी रेल मंत्री ममता बनर्जी आजकल सरकार पे बहुत मेहरबान है। सबसे पहले यह खबर मिली कि उन्होंने सरकारी कार लेने से मना कर दिया। नेबो ना आमी, नेबो ना, नहीं जा। फिर खबर आई कि उन्होंने बॉडीगार्ड हटा दिए। हटून दादा चाइना। अब सुना है सरकारी बंगले पे भी जाने से मना कर दिया। जाबो ना आमी, जाबो ना किच्छु होगा, आमी जाबो ना। ममता जी, इतने सुनहरे मौके बार बार कहां मिलते हैं? कार बंगला ले लिया होता और रेल मंत्रालय छोड़ दिया होता, बालों का था ना। मैसूर के प्रोफेसर डॉक्टर पीआर कृष्ण प्रसाद ने एक ऐसा बीज बनाया है जिसे बोने के बाद पेड़ों पर बैंगन उगने लगेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि पेड़ों पर बैंगन लगने से आखिर फायदा क्या है? क्या बैंगन में कीड़े लगने बंद हो जाएंगे या लोग भरता बनाने के बजाय बैंगन का हलवा बनाना शुरू कर देंगे? अगर अजूबा ही करना था तो कोई ऐसा बीज बनाया होता जो गधा खाता तो शेखर सुमन बन जाता। जब से लोगों ने यह खबर सुनी है कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर कम हो जाता है, सोने का भाव गिर गया है और सिगरेट का भाव बढ़ गया है। लोगों ने सोने के बिस्किट छोड़ के सिगरेट के पैकेट्स की स्मगलिंग शुरू कर दी है। सिगरेट अब पान की दुकान पे नहीं, ज्वेलर्स के यहां पे मिला करेगी। पब्लिक प्लेस में जब कोई सिगरेट पिएगा तो बराबर वाला अपना इतना बड़ा सा मुंह खोल के कहेगा, प्लीज भाई साहब सुनो, जरा लंबे लंबे कश लेना और सुनो धुआं मेरे मुंह के अंदर छोड़ना प्लीज। कुछ दिनों पहले गुना और इटावा के बीच 10 किलोमीटर रेलवे पटरी गायब हो गई। सुना है 50 टन लोहा भी गायब है। कम से कम 3 करोड़ से ज्यादा की रेलवे संपत्ति गायब है भाई। कल खबर मिलेगी रेल मंत्रालय के ममता बनर्जी गायब। जर्मनी के मार्केट में जल्दी एक ऐसी आइसक्रीम आने वाली जो काफी देर तक नहीं पिघलेगी।
कमाल है, आइसक्रीम है या कोल्ड क्रीम? जब से माइक टायसन ने होलीफील्ड का कान चबाया है, कान चबाने का तो फैशन बनता जा रहा है। अभी हाल ही में एड्रियो बॉटसन ने अपने सामने वाले का कान पापड़ की तरह चबा लिया। अब लोग रेस्टोरेंट में जाके बोलेंगे, सुनो भाई, मुर्गे की टांग नहीं, 2 तंदूरी कान ले गया। और जब बॉक्सर हार के अपने घर वापस लौटेगा तो उसके परिवार वाले कहेंगे, नास पिटे, पिछले साल कान कटवा के आया था, इस साल नाक भी कटवा ली। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a child model who has modeled for everything from biscuits to toothpaste to whatever. Ladies and gentlemen, please welcome Yash Antane. तुम हाई स्कूल में जाते हो या हेवी स्कूल में जाते हो? हाँ बोलो। मिलेगा 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 मिलेगा। ज्यादा मिलेगा ना? ज्यादा मिलेगा। पूरा मिलेगा ना? हाँ, कम देखोगे तो ज्यादा मिलेगा, ज्यादा देखोगे तो कम मिलेगा। तुमने अब तक माशाल्लाह कितने एड्स किए? 20। चलो गिनाओ। रसना, रफिंडो, फेस्कुमा, मोंटेक्स पेन, विनेगर टूथब्रश, बिग बबल, फिलिंग्स बिस्किट, किसान टमाटो केचप। यार कमाल का रट क्या है तुम यार? हाँ? मुझे भी। पहली एड कौन सी थी तुम्हारी? फर्स्ट एड रसना। रसना। हाँ। यश, ये जो तुमने ऐड किया है बप्पी लहरी के बेटे का, उसमें तुम्हें क्या करना था? जिसके रहा है ना, उसकी मम्मी है ना, बप्पी लहरी की मम्मी उसको डांटती रहती है, इसीलिए ना बप्पी लहरी उसको है ना फिलिंग्स बिस्किट खिलाता है, वो भी डांटने लगती है। हेलो, आई एम मास्टर लैरी। हम बचपन से गान देता है, लेकिन जब भी हम जोर से गान बजाता है हमारा मादर टोटल आउट ऑफ ट्यून होता है। हे, हमारा लेटेस्ट गान आई हैव ए नाइस कुकी, नाइस कुकी। और तुम हंसते बहुत अच्छा हो, अलग अलग तरीके से हंसते हो। फिर से हंसो। मोर्स एंड सिगर्स भी ला दूंगा। शेरुकी जस्ट फॉर यू। हंसू का तो चॉकलेट मिलेगी ना? मिलेगा, ये तो मिलेगा ही तुम्हें। इस हंसी में तो तुम्हें पूरा मैं बोयाम दे दूं, जाम। ये लो, 1 2 बस। अब एक और देता हूं, थोड़ी देर तक मत हंसना। हाँ? ये जो तुम फिल्म कर रहे हो सलमान खान और संजय दत्त के साथ, सुना है कि तुमको सलमान खान के बाइसेप्स बहुत पसंद है? मसल्स, ओह। ये देख। दिखाओ। वैसे मेरे ही बाइसेप्स बहुत अच्छे हैं, देखो जरा, देखो जरा, संभालो। क्या मसल कुछ नहीं। ये बताओ, ये फिल्म में काम करके मजा आया तुम्हें? हाँ मजा आया। क्या किया? बहुत मजा आया। क्या किया तुमने? बताओ, कोई सीन करके दिखाओ फिल्म का। उसमें जो खाता ही रहता हूँ मैं हर टाइम। अच्छा। अनुपम खेल है ना, कमिश्नर है, तो फिर है ना अनुपम खेल सलमान खान और संजय को बोलते हैं कि मैं उससे बहुत तंग आ गया हूँ मेरे बेटे से, तुम रख लो। बाद में उन लोग देखते हैं, उन लोग बोलते हैं, इसको ये तो कितना डजन केला खा गया। मैं उसके घर ले जाऊंगा, मेरे घर, तो फिर मेरा घर ही खा जाएगा। घर ही खा जाएगा? तुम्हें सिर्फ खाने के रोल मिलते हैं? कॉमेडी के भी मिलते हैं। कॉमेडी के मिलते हैं? क्या क्या कॉमेडी करो बच्चे? तुम कर करके दिखाओ, मुझे बताओ। तुम बहुत अच्छे परफॉर्म, तुम्हें मालूम है मैंने अभी तक जितने लड़कों को इंटरव्यू किया उसमें तुम सबसे अच्छे हो। क्योंकि मैं हंसता हूँ। और क्या जिंदगी में बड़े होके क्या करना चाहो? बड़े तो काफी हो माशाल्लाह। एक्टर बनना चाहते हो? हाँ। कौन तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है एक्टर? सलमान खान। सलमान खान ही पसंद है? हाँ। ओ गल की है सोनिया,
ये गाल मुझे दे दे बब्बर। नहीं लूंगा। We are friends. Thank you, Yash. It was lovely talking to you. Our first guest had to leave, so I had the pleasure of inviting our second guest on MNS tonight, who is one of India's foremost exponents of the Kathak form of the Indian classical dance. Recipient of the Sangeet Natak Academy Award and the Sahitya Kala Parishad. Ladies and gentlemen, please welcome Padma Shri Uma Sharma. उमा जी, सबसे पहले तो मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ हमारे शो में आने के लिए। ये बताइए कि इतने सारे लोग, एंड यू आर नोन एज वन ऑफ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ कथक, इतने सारे लोग, आपने शंभू महाराज जी से सीखा जो लखनऊ घराने के हैं, सुंदर प्रसाद जी से सीखा जो जयपुर घराने के, इतने सारे लोग आते हैं, उसमें क्या वजह है कि एक उमा शर्मा जी उभर के आती हैं बिरजू महाराज जी के साथ या रोशनी कुमारी के साथ या सितारा देवी के साथ, बाकी पीछे रहते हैं, तो ऐसा क्या खास गुण है? मैं कुछ नहीं जानती इसके विषय में। मैं समझती हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की। अच्छा, शंभू महाराज जी को आपने कैसे फाइनली कन्विंस किया कि आप उनकी शिष्या बनना चाहती हैं? शंभू महाराज जी तो बहुत बड़े गुरु थे, क्या ठिकाना था उनका। लेकिन उन्होंने, जब मैं पहली बार उनसे मिली तो मुझसे कहने लगे, अम्मा तुम तो बिल्कुल दिखी दिखाई कुमकुम दिख रही। उन दिनों कुमकुम अच्छा, हाँ। तो बस ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे देखते रहे। कहने लगे, वाह क्या आंख है, और यही अभिनय करेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई जरा घूंघट का मुझे दिखाओ जरा, तो भाव दिखाओ। तो उन्होंने एकदम ये करके दिखाया, तो मैंने भी ये करके दिखाया। बहुत। उमा जी के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से शंभू जी ने ये भाव भंगिमा पर ज्यादा जोर दिया, भाव प्रदर्शन पे, तो उस कला को आपने आगे बढ़ाया। इनोवेटिवनेस जो है वो आपने इंट्रोड्यूस किया इस कला में, इस नृत्य में। तो उसका ख्याल कैसे आया आपको? भाई बहुत दिनों की बात है, मैं एक दिन भाव दिखा रही थी कि क्या बात थी कि मिलते रहे दूसरों को ताज, लेकिन हुमा का साया हम ही पर पड़ा रहा। तो खुशवंत सिंह सामने बैठे थे, तो मैंने उस पर बहुत इम्प्रोवाइज किया कि क्या बात थी। तो कहने लगे क्या बात है। वो एक पोएट शुजा खावर, अब उन्होंने वो लाइनें लिखी थी, बड़ी खूबसूरत वो। तो कहने लगे मुझे ऐसा लगता है कि तुम शायद शुजा खावर के इश्क में हो। मैंने कहा खुशवंत जी क्या कह रहे हो आप? बहुत सारे पोएट्स, कैफी साहब हैं, अपने मधुशाला हरवंश राय बच्चन की। मधुशाला मैंने बहुत देर पहले की थी, 1973 में। अच्छा। तो हरवंश राय बच्चन जी आए थे और तेजी जी आई थी देखने, और पूरा देखते रहे। हम उसका कुछ अंश देखना चाहेंगे। अच्छा, उसका अंश बड़ा खूबसूरत है कि मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। मदिरालय अगर मैं भाव में चली तो बहुत देर लग जाएगी। बहुत। उमा जी ये बताइए, नृत्य ही क्यों? आपके सामने इतने ऑप्शंस खुले थे, फिर नृत्य ही क्यों? ये कुछ मेरे संस्कार थे, और मैं बचपन से ही बहुत नाचती थी, और अच्छे गाने सुनकर मुझे अच्छी तरह याद है, बड़े अच्छे गाने पहले आया करते थे फिल्म्स में। अब आजकल के गाने तो मुझे कुछ कहना नहीं चाहती। बहरहाल मुझे अच्छी तरह याद है, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया, सबके आंखों का तारा, ये भी ऐसे गाने बड़े बहुत। मैं नाचा करती थी, फिर धीरे धीरे मैं नृत्य में ही चली गई। आप किन किन कवियों से और शायरों से मुतासिर रहे, किन की मुरीद रही हैं आप?
सबसे फेवरेट मेरा सूरदास। गालिब गालिब के हाँ। गालिब तो मेरी जान है बिल्कुल। गालिब हम सबके जान है। हाँ, बिल्कुल हाँ। मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए, मेहमान किए हुए, जोशे कदह से बज़्म चरागा किए हुए, चरागा किए हुए। रोकना पड़ेगा। रोकना मैं ये हिमाकत नहीं करना चाहता। हमें जो ये डांस ड्रामा है आपका स्त्री, उसके बारे में जरा कुछ बताएं। स्त्री तो बस फिर मुझे मर्द गाली ना दें। ना सवाल ही नहीं है। मैं देखता हूँ कौन मर्द है जो गाली देता है। शेखर जी औरतों की समस्या को लेकर है। दुर्गा का रूप लिए आप अटल जी के पास कब चली गई? भाई फिर वही बात है जी। कि अटल जी की कविता मुझे बहुत अच्छी लगी। एक दिन उन्होंने एक पुस्तक दी जी। और उनकी 51 कविताएं निकली। उस वक्त वो प्रधानमंत्री नहीं थे, अब तो प्रधानमंत्री हमें उसके बाद ही प्रधानमंत्री बने। एक्चुअली जी। उसके बाद ही प्रधान। अच्छा, वो रिहर्सल के लिए भी आए तो हमने देखा, हमने कहा कि अटल जी ये कविता बड़ी अच्छी है कि ठन गई मौत से, ठन गई तू दबे। जी जी मैं नकल नहीं कर रही हूँ, प्रधानमंत्री नहीं, हम तो नकल करते नहीं, तो आचरण है। तू दबे पाँव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर, सामने वार कर, फिर मुझे आजमा। तू दबे पाँव चोरी छिपे से ना, ठन गई मौत से, मौत से ठन गई। क्या बात। बहुत अच्छी कविता थी, कमाल था। अब भविष्य नृत्य मैं और नृत्य और मैं और कैसे कविता। बहुत खूब। थैंक यू उमा जी, इट वॉज अ प्लेजर एंड प्रिविलेज टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक नए कॉन्टेस्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है मूवर एंड शेखर द मिलेनियम कॉन्टेस्ट, जिसमें आपके वोटों के जरिए हम ये जानने की कोशिश करें कि आपके हिसाब से वो कौन सा शख्स है जो मूवर एंड शेखर द मिलेनियम कहलाने का हकदार है। सो डोंट फॉरगेट कास्टिंग योर वोट। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। सी यू एवरी वीकनाइट इन योर फेवरेट शो मूवर्स एंड शेकर्स। टिल देन इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम शेखर सुमन। थैंक यू, स्लीप वेल, हैव अ ग्रेट डे टुमारो। और प्रोग्राम खत्म होने से पहले हम ये चाहेंगे उमा जी कि हमारे दिल की धड़कनें तो बढ़ गई, आपकी आवाज़ भी सुन ली, आपकी कला भी देख ली, लेकिन ये अगर पैर जब तक नहीं थिर गए हैं तब तक ये प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। लेकिन प्रोग्राम शुरू, ये जब तक आप नाचना शुरू करेंगे तब उससे पहले मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा, और वो ये कि शायद आपकी आंखों की वजह से वो गाना लिखा गया, अखियों से गोली मारे। आइए। शाम हुआ रे थे आजो गली हमारी बारी बारी, शाम हुआ रे थे आजो गली हमारी, आजो गली हमारी। आइए ना आप, आइए। बारी बारी